जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वार्षिक श्रृंखला में 2026 की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कुंभ राशि का जिक्र करेंगे। कुंभ राशि का एनालिसिस थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस में रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनका लॉर्ड होता है शनि। और शनि इस राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो राशि के हिसाब से यहाँ पर इनकी चल रही है 7.5। पिछले 2 साल 4 साल 5 साल से ये, क्योंकि लास्ट चरण चल रहा है इनका, और लास्ट चरण में जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि शनि ने बहुत ज़्यादा इनको पीड़ित अवस्था में रखा है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक अकाउंट को क्लियरेंस हो रहा है। और शनि की जो चाल चल रही है उसके लिए पहले, क्योंकि इनके द्वादश भाव से गया, अब इनकी राशि से चल रहा है, और अब इनके सेकंड हाउस से निकल रहा है। अब जब ये सेकंड हाउस में निकला है तो यहाँ पे इनको मेंटली भी प्रॉब्लम दी है इसने, फिजिकली भी प्रॉब्लम दी है, और इस समय जो प्रॉब्लम्स दे रहा है ये फाइनेंशियल दे रहा है। पैसे का जो संतुलन बनना था वो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंचेस की तरफ को चल रही है कुंडली। और यहाँ पे जो शनि की महत्ता है, क्योंकि इनका काम है क्लियरेशंस का, क्लियरिंग करने का, प्यूरिफाई करने का, ये कई बार ट्रबल्स हो जाती हैं। जैसे जिनको हमको लगता है कि ये लोग हमारे साथ के हैं, उनका बिहेवियर हमारे लिए बहुत नेगेटिव है, थोड़ा सा पॉइजनस इफेक्ट आता है, उनके अंदर ईर्ष्या वाले भाव बहुत हैं। तो ये जो शनि का पार्ट चल रहा है, ये वैसे देखा जाए, अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो ये आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली फोकस करता है कि आप मेटेरियलिस्टिक कम हो। आपको ये समझना चाहिए कि कोई किसी के साथ नहीं है, और आप जो भी करना चाहते हो अपने कर्मानुसार आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। जैसे हमने सुना है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ सीडिंग और प्लांटिंग और फ्रूटिंग तीनों का टाइम आपका, आप पिछले 7 साल से देखते हुए आ रहे हो। अब शनि पूरे साल आपके सेकंड हाउस से निकलेगा, तो यहाँ पे जो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। आपको हर आदमी समझाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इसको आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको यहाँ पे खर्चे बचाने चाहिए थे, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल्स डिस्कशन करना चाहिए था। लेकिन आप अपनी एक जोन में चल रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है आज का टाइम निकले, बस कल कैसे निकल जाए, 2025 ख़त्म हो, 26 ख़त्म हो। क्योंकि ये अभी पूरा 2026 आपकी राशि से ही जो है वो सेकंड हाउस से मूव कर रहा है, और ये आपको थोड़ा सा वाणी में कटुता भी दे रहा है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हाई जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके खर्चे अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, आप बैलेंस करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, और दूसरा जो सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी हुई थी उन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरफ से नहीं मिल रहा है। ठीक है। डेस्टिनी कॉल आउट की वजह से भी आप थोड़े से परेशान चल रहे हो। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। आप एक ऐसे जोन में चल रहे हो जहाँ ना आपका मन कर रहा है, ना कुछ से बात करने की इच्छा हो रही है। तो थोड़ा सा एक अलग सा एनवायरनमेंट है कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि पंचम में आपके बृहस्पति का गोचर जो आ रहा है, यानी मिथुन राशि में जो बृहस्पति इस समय चल रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं इनकम से लिंकअप भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो रुका हुआ पैसा हो, चाहे वो मैच्योरिटी का पैसा हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, किसी भी फॉर्म में वो पैसा आपके पास आ रहा है। तो आपके जो डेली खर्चे हैं उनकी फुलफिलमेंट तो हो रही है, लेकिन आगे के लिए जैसे कहते हैं कि रेगुलर इनकम आनी चाहिए, उसमें सोर्स नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है उन सोर्सेस पे, उन स्किल्स पे जो आपने सीखी हैं। अब उनका टाइम आया है कन्वर्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर शनि कह रहे हैं कि आपको कर्म करना है, फल तभी मिलेगा, बिना करे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपका जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा मेलेफिक हो गया था। ठीक है। अब वो प्रोसेस को प्यूरिफाई कर दिया गया है। आपसे जो लोग हैं या जो आपके साथ लोग जुड़े हुए थे जिनको आप अपना मान रहे थे, उन्होंने भी अपना रियलिटी चेक दे दिया है।
तो अब आपको समझते हुए कार्य करना है, आपको किसी अटमोस्ट गुड फेथ में काम नहीं करना है। किसी के लिए आपको सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, अपने प्लानिंग शेड्यूलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे मनी क्रंचेस जो आ रहे हैं वो आपको फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस की तरफ को लेके जा रहा है। लेकिन बृहस्पति चूंकि यहाँ से आपके लगन को भी देख रहा है और आपके एकादश भाव को भी देख रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके नवम भाव को भी देख रहा है, तो यहाँ पे आपको डेस्टिनी प्रोवाइड कर रही है कि आप ये काम करें। लेकिन हो क्या रहा है कि आप कई बार अपने आप को बहुत अकेला सा फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आपको दुनिया से कटे हुए या दुनिया में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको निकलना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका काम करा हुआ है, आप अपने सीनियर्स के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, यहाँ पे इन लोगों का कोऑर्डिनेशन आपको लेना है, आपको इनके साथ रेगुलर बातचीत रखनी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसे में इमोशनली ट्रिगर्स होते हो, जैसे आपका मन कर रहा है कि मैं किसी फ्रेंड के साथ बैठूं, या मैं घर में जैसे बच्चा अपनी माँ के पास बैठता है, तो ये सब इमोशनली बैलेंसेस हैं। इमोशनली बैलेंसेस आप पूरे करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको डील्स करनी है फाइनेंशियल की। यहाँ पर ये समझना है कि फाइनेंशियली आप उसको किस तरीके से निकल सकते हो। न्यू सोर्सेज बन रहे हैं आपके लिए, आपको उसके लिए कैसे अपने आप को रेजुविनेट करना है, कैसे मोटिवेट करना है, ऐसे लोगों के साथ लिंकअप करना है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन आपका ध्यान कहाँ जा रहा है कि थोड़ा सा भी सो लेते हैं, थोड़ा सा काम कर लेंगे, कल कर लेंगे, वीकेंड पे कर लेंगे, या अब नेक्स्ट ईयर से ही करेंगे, समझ रहे हो। इस तरीके से जो टालने वाली प्रवृत्ति है, ये कुंभ राशि वालों के लिए खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति और राहु, ये दो आपको ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से आप वो काम कर सकते हो। कहते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात होती है, वो जो चीज़ जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, उसके लिए उनको एफर्ट करने पड़ते हैं। इसमें कुछ फील्ड्स हैं जो मेल्स या फीमेल्स, जो भी कैटेगराइजेशन के लोग हैं, उनको इन डेप्थ नॉलेज होती है। ये अकल्ट साइंस की तरफ को भी जाता है। तो इसमें जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो, चाहे न्यूमलॉजी में हो, टैरो में हो, हीलिंग्स में हो, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि शनि ये कहता है कि आपको जो भी चीज़ सीखनी है डिसिप्लिन से सीखिए, आपको अपना रूटीन बनाना होगा। अगर आपको इस धरती पर भेजा गया है तो किसी कारण के लिए भेजा गया है, आपको उसके अंदर वो चीज़ जानने के लिए आपको अपने अंदर वो आग जलानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर भूख नहीं होगी तो रोटी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। अगर आपको रोटी दी जाएगी तो आपको उसको वैल्यू नहीं होगी। इसलिए ये जो टाइम है, ये सीख कर काम करने का है। आप उसमें जितना इन डेप्थ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, और ये चीज़ आपको खुद को समझनी है। टाइम वेस्ट करना आपकी इस समय की पिछले कई सालों से हॉबी बनी हुई है, इसको सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो, तो ये वो टाइम है जिसमें आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ महीने इस साल विशेष आ रहे हैं, जिसमें जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग जॉब में कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अब उनके लिए वो टाइम आ रहा है। लेकिन आपको वो काम करने होंगे, आपको वो डिसिप्लिनरी एक्शन, न्यू स्किल्स लर्निंग, न्यू टेक्निकल, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकल सेवी होना है। टेक्निकल कोर्सेज से सीखिए। आप जो काम पढ़ने में लिखने में समझ रहे हो उसको सुनो, जल्दी से जल्दी करो। आपने जो पीछे बैकलॉग में बहुत टाइम खराब करा है, ठीक है, उसको सुधारना होगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास दो तीन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपने उस टाइम को यूटिलाइज करा, ठीक है, तो यहाँ से आप पैसा मल्टीपल्स में भी बना सकते हो। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। लेकिन आपको, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, तो आपको अपने आलस से निकलना होगा, ये आपका मूल मंत्र है। और इसके लिए आपको मैं विशेष उपाय भी बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे कि इस साल जो घटनाएं चल रही हैं या जो गोचर्स होंगे, उस गोचर में कितने कितनी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि आपकी राशि से ही राहु का पोजीशन चल रही है, ठीक है। और ये नवंबर तक आपके उसमें चलेगी, नवंबर में जाके राहु चेंज होंगे और ये आपके द्वादश में जाएंगे,
ठीक है। तो ये जो टाइम है आपके लिए, थोड़ा सा आपको खुद को समझना है। जैसे कुछ लोग इसको ऐसे भी कह के छोड़ देते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा थी वैसे ही कार्य हो रहा है। लेकिन प्रभु ने कर्म करने के लिए आपको भेजा है, तो कर्म आपको ही करने होंगे। फल देना नहीं देना ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन कई बार कुछ लोग, आपने देखा होगा, वो रेगुलर काम पे जाते हैं, इसलिए नहीं जाते कि उन्हें प्रॉफिट होना है, उन्हें पता नहीं होता कि किस दिन प्रॉफिट होना है। समझ रहे हो आप? तो आप कर्म करते रहो, वो आप ऐड ऑन करते रहो, ऊपर वाला जब देता है वो सब पूरी बैलेंसिंग क्लियर करके देता है। तो अब ये जो शनि का लास्ट फेज आपकी उसमें चल रहा है, ठीक है, ये आपको देकर जाएगा, और ये आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल माइंडसेट भी दे रहा है। आपको उस पर काम करना है, ठीक है। अब हमें जो समझना है, उसके साथ साथ दो कॉम्बिनेशन और आ रहे हैं। एक आ रहा है बुध का वक्री होना, क्योंकि इस साल बुध 3 बार वक्री हो रहे हैं, फरवरी में, जून में और अक्टूबर में, ठीक है। ये तीनों टाइम आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से सेटल करने के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू चॉइसेस और न्यू डिसीजंस लेने हैं। कैसे लेने हैं वो मैं आपको मंथ वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, बृहस्पति जो है वो इस बार 3 राशि में जा रहे हैं, क्योंकि इस समय वो तीव्रगामी पोजीशन पे चल रहे हैं, तो उनकी स्पीड ज़्यादा है। तो आपके ये 5th हाउस में, फिर 6th हाउस में और 7th हाउस में, ये तीनों हाउसेस में इम्पैक्ट करेंगे। इसका क्या मीनिंग है? 5th हाउस में यहाँ पे आपको स्किल्स जो आपने ली हैं उससे अर्निंग्स होनी शुरू होंगी। यहाँ कन्वर्टेबल रेशियो आ रहा है, यानी अब तक जो पढ़ा लिखा सीखा है, अब उसको काम करने के लिए, अब लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए आपको ये काम करने हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ से जब वो आपके 6th हाउस में जाएंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा पैसे से रिलेटेड चीज़ों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपका जो स्ट्रक्चर था वो अनस्ट्रक्चर्ड था, ठीक है, अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड फाइनेंशियल सिस्टम था, और ये आपको बार बार प्रॉब्लम में ला रहा है, ठीक है। आपके पास पैसा ख़त्म हो जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा अब आगे कैसे चलना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इस पे काम करना है। और उसके अलावा इस साल आपको 2 बार ग्रहण दिखेंगे, सूर्य ग्रहण जो कि फरवरी में पड़ रहा है, और चंद्र ग्रहण मार्च में। उसके बाद ग्रहण आपका अगस्त में भी 2 बार, अगस्त में दोनों ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लगेंगे। वो बात अलग है कि आंशिक लग रहे हैं या इंडिया में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। तो इससे क्या क्या संबंध आता है, आइए अब बात करते हैं जनवरी के फर्स्ट वीक से। तो जनवरी में बृहस्पति 5th हाउस में है, यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स, क्रिएटिविटी और जो भी आपकी हॉबी है उसको आप प्रोफेशन बना सकते हैं। ये आपके मनी मैटर्स के लिए पॉजिटिव साइड है, और जितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये। स्टूडेंट्स के लिए आप जो टारगेट बना के चल रहे हैं जनवरी से लेके और मार्च अप्रैल तक के लिए, ये आप अपना पूरा टारगेट बना के चलिए, और ये आपको रिजल्ट देगा। इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग जॉब्स में हैं और जो प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी भी कंडीशन में अपने सीनियर्स के साथ आर्गुमेंटेशन फॉर्म में नहीं जाना है। उनको सीनियर्स को अपनी प्रॉब्लम बतानी है, उनकी सुननी है, और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। ये टाइम है सेल्फ इम्प्रूवाइजेशन का। दुनिया को मत बताओ कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, नहीं, ये टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं। आपके अंदर क्या कमी है आपको उसको दूर करना है, ठीक है। इसी के साथ फरवरी का जो महीना आ रहा है उसमें थोड़ी सी आपकी वाणी दोष की कुंडली में के अंदर वाणी दोष लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी बात करनी है वो थोड़ा सोच समझ के ऐसा बोलना है जिससे कोई दूसरा ट्रिगर ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपके दिए हुए या बोले हुए शब्द दूसरों को हर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप अपने सीनियर्स के साथ हो, एल्डर्स के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, डीलिंग्स में हो, क्लाइंट के साथ हो, तो थोड़ा सा पर्टिकुलर वे में बात करनी है। बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी के लिए एकदम दिल खोल के मत बैठ जाना, तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। मार्च के महीने में यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ये आपको इमोशनली अपील देगा। आपको मन करेगा कि मैं अपने घर चले जाऊँ, ठीक है, अपने गांव चले जाऊँ, इस तरीके की जो फीलिंग्स आती हैं, वो ये टाइम काम करने का है। आपको इमोशनली आ रही है तो आप उसको 15 मिनट आधा घंटा दीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए छुट्टी पे चले गए,
आपको वर्क प्लेस से दूर नहीं होना है और आपको हमेशा विजिबल रहना है। ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि काम में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपके जो कंपटीटर लेवल के लोग हैं जिनसे आपको कंपटीशन था उनके लिए आप एक आइडल बनते जा रहे हो। ठीक है, आपके यहाँ पे वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स, ध्यान से सुनिएगा, वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स आपको फ़ायदे करेंगे, यानी काम से संबंधित यात्राएं, यानी कि आप सीखने के लिए भी जा सकते हो, सिखाने के लिए भी जा सकते हो और काम के लिए भी जा सकते हो। ये ट्रैवल मोड आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस भी देगा। तो आपको अपने जो सिस्टम में जो जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे पेमेंट करने हैं, टैक्स का है, ठीक है, गवर्नमेंट चलान्स का है, जो भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं उसमें आपको अपना पेपर वर्क कंप्लीट रखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात यहाँ पे ये रखनी है कि आपको अपने पास इमरजेंसी फंड बना के चलना है, एकदम खाली नहीं होना है। और दूसरा, जो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ रहे हैं उन पे कंट्रोल करना है। आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल इस महीने थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन आप अगर अपने काम में बिजी रहेंगे, आपके पास फालतू टाइम नहीं होगा, तो आप कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं लें। ठीक है, फोकस काम पे करना है क्योंकि यहाँ से अप्रैल का महीना जो आ रहा है ये आपके काम में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हुआ ला रहा है। तो आपके अब तक जितने करे हुए एफर्ट्स हैं उनका रिजल्ट का टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करते हुए चलिए। और अपनी जो क्वालिटी है, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी हो, एंटरप्रेन्योर क्वालिटी हो आपकी, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखने की हो, वो आपको एनहांस करनी है। यहाँ पे आपके लिए जो प्लस पॉइंट आ रहा है उसमें प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, रेनोवेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और रिलेशनशिप बॉन्डिंग भी आपको इसमें अपनी इम्प्रूव करनी है। रिलेशनशिप बॉन्डिंग चाहे वो नेटवर्क के थ्रू हो, चाहे आपके क्लाइंट्स के थ्रू हो, लेकिन होगी वो काम के रिलेटेड ही, क्योंकि ये जो साल दे रहा है वो आपको काम करने के लिए कह रहा है। सूर्य यहाँ पे, सूर्य का साल जैसे आ रहा है और शनि और सूर्य का रिलेशन पिता पुत्र का है, तो आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि यहाँ पर सूर्य आपको पिता की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि बेटा आप काम कर लो तब तुम्हें कुछ मिल जाएगा। और अगर आप इस समय को भी वेस्ट कर देते हो तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि कह रहा है कि मैं मेहनत कराऊंगा, रिजल्ट दूंगा, लेकिन जितना मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है और यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंसेस रिकॉग्नाइज होंगी, इंटेलिजेंस और आपकी जो स्किल्स हैं उनका यूज़ होगा। जो भी लोग पार्टनरशिप्स या पार्टनर्स ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है, रोमांटिक लाइफ होनी है इस टाइम पीरियड में। और यहाँ पे कुछ लोग आपको ऐड ऑन करते हुए मिलेंगे, उसमें कुछ राशि के लोग हैं जो कि मिथुन राशि वाले हो गए, तुला राशि वाले हो गए, धनु राशि वाले हो गए, ये आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे, आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट दिलवाएंगे। आपको अभी ये समझना है कि जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं ये लोग आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, और ये आपको नए सोर्स भी देंगे। इवन ये लोग आपके लिए ऐसे हेल्पफुल भी हो सकते हैं कि आपको कोई कंपटीशन है तो आपको उसमें मदद मिल गई, या आपका कोई रेफरल ग्रुप था, सीनियर्स ग्रुप था, उसके लिए है, तो उनके लिए बहुत काम करेंगे। तो आपको इस समय फोकस करना है, ऐसे लोगों के साथ बॉन्डिंग बना के चलनी है। ठीक है, और ये आपकी इनकम पे रिफ्लेक्शन आएगा। तो जितने लोग आपके नेटवर्क में जुड़ेंगे उतना, कहते हैं ना कि नेटवर्किंग इज़ अ नेटवर्थ, तो आपको उस पर काम करना है। जून के महीने में यहाँ पे बृहस्पति आपके छठे हाउस में आएंगे, लेकिन छठे भाव में बृहस्पति बहुत सारी चीज़ें को बैलेंस भी करेंगे और थोड़ा सा आपको ट्रिगर भी करेंगे। तो ये कंपटीशन के लिए अच्छा है, चैलेंजेस आपको अच्छे मिलेंगे। थोड़ी सी आपके लिए लोग बैक बाइटिंग भी कर सकते हैं, लैग पुलिंग करेंगे, लेकिन आपको उन पर ध्यान देना नहीं है। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम के लिए भी गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे आपको काम बहुत मिलेगा, काम आपको करना है। ठीक है, मेहनत करनी है, ये मत सोचिए कि मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पे जॉब ऑफर्स भी आपके पास आ सकते हैं, चेंजेस के भी ऑफर आ रहे हैं, स्विचिंग के भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए इनकम भी बढ़ेगी
और थोड़ा सा आप किसी किसी बात पे ट्रिगर भी होगे, क्योंकि यहाँ ईगो क्लैशेस भी होंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि बात इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात छोड़ दो, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति छोड़ दो। ये दोनों चीज़ों पे आपको काम करना है। जुलाई के महीने में दोनों वक्री मिलेंगे आपको, बुध भी वक्री हो रहा है और शनि भी वक्री हो रहा है। और ये आपके लिए क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं? बुध का वक्री होना पंचम में, तो थोड़ा सा बच्चों से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड ये आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपके अपने काम करने के तरीकों में भी चेंजेस आएंगी, और कुछ चीज़ें आपको चेंज भी करनी पड़ेंगी। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये बार बार काम करना पड़ रहा है, मैं अपने आप को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसी जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छी हैं। तो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव नोट है। और दूसरा, यहाँ पे मनी मैटर्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है? तो मनी के लिए आप एक्सपीरियंसेस वाले लोगों को, एक्सपर्टीज़ वाले लोगों को उनसे काम कराइए, उनके साथ जुड़िए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी के लिए ऐसी कोई धारणा नहीं बनानी है कि हाँ जी ये अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है, अच्छा है या बहुत अच्छा है। आप बायस नहीं हो, आपने काम करना है। आप अपना टाइम दीजिए, गिव योर 100% एट दिस मोमेंट। क्योंकि यहाँ से अगस्त का महीना जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको कराएगा, और काम में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट होंगे। लेकिन ये चेंजेस आपको रिस्ट्रक्चरिंग मोड पे ला रही है। ठीक है? और जो लोग आपसे दूर हो रहे हैं उन्हें होने दीजिए। ये टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोग थे जो आपके लिए नेगेटिव थे, पॉजिटिव नहीं थे। ठीक है? और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण भी लगेगा अगस्त के महीने में, और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, इन पे थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो इन लोगों से थोड़ा सा अवॉइड करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्योरीफिकेशन हो चुका है। जिन लोगों को जाना था वो चले गए, जो अपने थे वो आपके साथ ही रहेंगे, और जो चले गए वो अपने थे ही नहीं, ये मानना है। और ये जो कोट्स दिए गए हैं बहुत एक्सपीरियंस वाले लोगों ने दिए हैं, तो इन चीज़ों को समझना है। अब सितंबर के महीने में आपके लिए अवार्ड, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ठीक है, और इवन आपके कुछ ऐसे लोग पुराने, चाहे वो क्लाइंट्स हों, चाहे आपके वो फ्रेंड सर्कल में हों, चाहे वो आपके रिलेशन में हों, इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपको हो सकता है रेफरल बिजनेस भी दें। ठीक है? इनके थ्रू आपको काम करने का मिलेगा। और दूसरा, थोड़ा सा इस समय फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और अब जो टाइम आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सिंग स्मूथ आ रहा है। तो रिलैक्सिंग स्मूथ के लिए आप आउटिंग भी कर सकते हैं, ट्रैवल्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये इतने सारे लोगों का नहीं है, सिर्फ मुझे कपल्स का करना है, तो कपल्स को भी कर सकते हैं। ठीक है? कपल ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपके लिए एक अलग पड़ाव देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है कि एक्चुअल में आप हो कौन, आपकी वैल्यूएशन मार्केट में क्या है, घर में क्या है। ठीक है? तो ये वैल्यू अगर आपकी समझ में आती है तो आप उसके हिसाब से अपना काम करते हुए चलते हो। ठीक है? और यहाँ पे आपके लिए डेस्टिनी जो कॉल दे रही है, उसमें आपकी जो पोजीशन है वो हाइक होगी। यानी चाहे तो आप सीनियर पोजीशन पे जाओ, प्रमोशन मिले, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटीज़ हो। ठीक है? इनकम और बोनस में यहाँ पे आपको इनकम अलग अलग तरीके से भी हो सकती है, बोनसेस, कमीशन, इस तरीके के आपके पास कई तरीके के आएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने काम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पार्ट पे, सेविंग पे, और इन्वेस्टमेंट वाले जो पार्ट हैं उन पे काम करना है, ताकि आपके सोर्सेस रिसोर्सेज में बन जाए। ये ध्यान रखिएगा। नवंबर के महीने में यहाँ पे जो बृहस्पति है वो आपके ठीक सप्तम भाव में जा रहा है, यानी 180 डिग्री पे ठीक आपके सामने। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जो पर्सनालिटी आ रही है उसमें चेंजेस भी ला रहे हैं। ठीक है? उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो लोगों की धारणा थी आपके प्रति वो चेंज हो रही है। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा उनसे निकलें, उस ग्रुप में या उस जो आपकी बॉन्डिंग थी उसमें नहीं अटकना है। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी सी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, आपका न्यू अवतार आएगा, वर्जन 2.0 या 2026 ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा रिस्क लेने का टाइम है,
लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, गारंटी वाले पार्ट पे नहीं जाना है, ठीक है। और किसी के साथ भी आप जहाँ जुड़ते हैं वहाँ इमोशनली नहीं जुड़ना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना है, प्रॉफिट समझना है और फिर निकलना है, ठीक है। खर्चे थोड़े से अनकंट्रोल्ड होंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होंगे कि करा जाए या नहीं करा जाए, या कर लेते हैं तब देखेंगे, ऐसा भी जो सिचुएशन बनेगी उसमें थोड़ा सा आपको सीनियर की या जो भी आपसे रिलेटेड हाई लोग हैं, हाई वैल्यूएबल्स लोग हैं, उनसे कंसल्ट करके आप काम करें, ठीक है। दिसंबर का महीना जो आ रहा है उसमें बृहस्पति जो है वो आपके लगन को देख रहे हैं, और यहाँ पे राहु केतु आपके चेंजेस हो चुके हैं, तो ये 12th और 6th का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लीगल एक्शंस में, या जो लोग आपके साथ के हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे होगे उस टाइम पे, या जो भी आप काम कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस आपके कोई भी एक्शन में एकदम आपको स्टार बना देगी, और यहीं अगर गलती हुई तो वो स्टार कहाँ जाएगा ये भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो आपको बनना है इस समय मैन ऑफ द मैच, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देनी है, परफॉर्मर ऑफ द ईयर आपको अवार्ड मिल सकता है इस समय। ये अवार्ड आपके काम के हिसाब से है। अब मैंने आपसे कहा कि करना है और आपने करा ही नहीं, तो आप कह रहे हो आपने तो कहा था, तो आपने भाई साहब जैसे भी कर्म करने हैं उसके हिसाब से ही शनि रिवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि शनि पूरे साल आपकी प्रैक्टिस देख रहे हैं और धन भाव में देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको धन देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव नोट है, इसलिए जो भी आप कार्य करें उसके हिसाब से उसी के रिजल्ट देंगे। तो ये पूरा 2026 का रिकैप है आपके लिए। और 2026 में आपके लिए विशेष उपाय ये है कि पूरे साल आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, ये आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे शनि आपको बार बार कष्ट देंगे, और जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं कहते हैं शनि उनका कुछ नहीं बिगाड़ता है, ठीक है। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ें। दूसरा, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं हर शनिवार को। तीसरा काम क्या करना है, जो भी लोग आपके घर के आसपास गरीबी में हैं या किसी कारणवश या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को आप कोई ना कोई चीज़ देते रहें, चाहे वो ग्रॉसरी हो, राशन का सामान हो, ठीक है, या गरम कपड़े हों। कपड़े भी हो सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल ठंड चल रही है तो आप गरम कपड़े भी दे सकते हैं। इवन आप उनको रजाई, तकिया, कंबल, ये सब चीज़ें भी डोनेट कर सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आता है। तीसरा, ये उपाय की बात थी, और थोड़ा सा आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना है, जिसमें आपको आइज़ का ध्यान रखना है, ईयर्स का ध्यान रखना है, नोज़ का और गले से संबंधित बीमारियों का, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। और चेस्ट कंजेशन से आपको बचना है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। और शनि की जो चाल चल रही है उसमें शनि का इम्पैक्ट भी आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा फिजिकल करना ज़रूरी है। अपना रूटीन प्लान बनाइए कि इतनी देर से इतनी देर तक मुझे टहलना है, वॉक करनी है, या जिम जाना है, या योगा करना है। जो भी आप करते हैं आप अपने आप को मेंटली फिट रखिए। दूसरा, रूटीन में काम करना है, सुबह जल्दी उठना है, और अपने काम को सुबह ही उठते ही शेड्यूल कर लेना है कि आज इतने देर से इतनी देर तक मैं ये काम करूँगा और उसके बाद मुझे ये करना है, ऐसे करके पूरा दिन को आपको करना है। अदरवाइज़ अगर आप रूटीन में नहीं बनाएंगे तो आपको दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक, अनईजीनेस की, यानी मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ होगा तो अपच की शिकायत रहेगी, गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहेगी। और दूसरा, स्लीपलेसनेस डिसऑर्डर, यानी रात को सोना, देर से सोना, या जल्दी उठ जाना, या बीच बीच में बार बार आँख खुल जाना, तो उसकी वजह से नींद पूरी ना होना। तो इसी के साथ दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशल मैंने आपको बता दिया है, और मैं चाहता हूं कि आपका 2026 बहुत अच्छा रहे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये वीडियो सुने, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुने, ठीक है। कई बार आप सुन सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी कुंभ राशि वाले लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो। और
लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बाकी आज के लिए इतना ही, और आपको 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।